नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार। दोस्तों, आज हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे स्वभाव और नैतिकता और हमारे गार्जियन सिखाते हैं कि खुद अपने नहीं बल्कि अपने साथ रहने वाले लोगों को भी समय में दुख हो या सुख हो उनका सहयोग करना चाहिए। तो हम लोग तो खैर रोज़गार के लिए घर से बाहर रहते हैं। घर से बाहर रह के इन सभी समस्याओं से आज शायद बचे हुए हैं। जिस प्रकार बिहार के लोग बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं, पूरे बिहार में लगभग कई जिला को छोड़ के पूरे बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। और बिहार के जो नेता, सत्ता दल के नेता हो या नेता प्रतिपक्ष के नेता हो, ये दोनों लोग खुद में व्यस्त हैं शायद, क्योंकि इस प्रकार की समस्याएं जब आती है हमारे बिहार में तो इससे पहले अलर्ट क्यों नहीं किया जाता है। बहुत ही गंभीर सवाल है ये। हम लोग इसको प्रत्येक कई 2-4 साल में एक बार बाढ़ जब आ ही जाता है बिहार में, तो इससे बचने का उपाय क्यों नहीं लगाया जाता है। बाढ़ से प्रभाव कम हो हमारे बिहार राज्य में, बाढ़ का प्रभाव कम हो, इस पे उपाय, किस पे काम क्यों नहीं किया जाता है। तो आप सभी तमाम बिहार वासियों से एक सवाल है कि आप सभी उन नेताओं से ये सवाल क्यों नहीं करते हैं और आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, जब चुनाव के टाइम में वही नेता जब जात पात में बांट के आप सबों से वोट लेने के लिए रातों रात दिन दिन आपके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और ना जाने कितने सारे सपने, कितने सारे वादे करके वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं, वो सभी मंत्री बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब आपकी बारी आती है, जब इस प्रकार की समस्याओं से आप जूझते हैं, तब वो अपने क्या काम पे खरा उतरते हैं। तो आप सभी जरूर इस बात को सोचिए। हम देखिए, इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है, इन नेताओं की जो बेईमानी है ना, ये शायद हम सभी वाकिफ हैं इन सब से, लेकिन समय पर हम इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसीलिए शायद हमारे साथ हमेशा, हम बिहारियों के साथ हमेशा से ही इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। हम लोग बस चुनाव के टाइम ही उन नेताओं की बात को सुन लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। नहीं तो आज बिहार जिस प्रकार बाढ़ से करा रहा है, बिहार के लोग जगह जगह दरभंगा, भागलपुर, मोतिहारी, बेतिया, कई जिला, बेगूसराय, आरा, पटना, इस प्रकार कई जिला और भी है, मुजफ्फरपुर भी है, जो बाढ़ के हालात से बिल्कुल त्राहिमाम मचा हुआ है। और ये सभी नेता पता ना कहाँ जाकर सोए हुए हैं। और एक बात आज हम देखें, न्यूज़ के माध्यम से आज देखने को मिला कि बाढ़ के में फंसे हुए लोगों के लिए राहत सामग्री के कुछ वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा कुछ सामग्री पहुंचाए जा रहे थे, जिसमें वो वायुसेना का हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर गया। खैर, उससे कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन क्या इस पे बिहार के उन नेताओं को क्या थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि इस प्रकार की आपदा में आप लोग किस प्रकार की हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं, किस प्रकार की आप लोग व्यवस्था को रखे हुए हैं, ताकि इस प्रकार की समस्याओं में आप लोग का व्यवस्था फेलियर हो जाता है। तो उन सब नेताओं को थोड़ा सा भी शर्म करना चाहिए। चुनाव के टाइम में तो आप लोग सभी लगभग नेता लोग हेलीकॉप्टर खूब उड़ाते हैं, लेकिन उस समय तो हेलीकॉप्टर कभी फेलियर नहीं होता है। तो इन बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को जो
कुछ सामग्री पहुंचाना रहता है, तब आपका हेलीकॉप्टर कैसे फेल हो जाता है, तब आपका हेलीकॉप्टर कैसे क्रश हो जाता है। बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। तो हम बिहार के लोगों से, उन लोगों से हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि भाई जो लोग भी सक्षम लोग हैं, जो लोग भी सक्षम लोग हैं, आप लोग कृपया कर उन सभी पीड़ितों, बाढ़ पीड़ितों के पास सहयोग पहुंचाइए। और आप सभी उन नेताओं का भरोसा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सब नेता सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम के नेता हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए नेता हैं। तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है उन भाइयों से, जो भाई सक्षम हैं, कम से कम आप लोग सहयोग जरूर पहुंचाइए उन लोगों तक। और हमारे यूट्यूब भाई लोग से भी हम कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग जहाँ से भी जो भी वीडियो बनाते हैं, कम से कम आप लोग एड्रेस जरूर बताइए, ताकि हमसे भी जुड़े कुछ भाई लोग हैं जहाँ भी है, वहाँ से हम उनको भी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में जहाँ तक पहुँच सके हम लोग भी उन्हें कहेंगे कि आप लोग सहयोग कीजिए। ताकि इस हालात में यदि हम अपने लोगों का साथ खड़े नहीं होंगे, आप लोगों को सहयोग नहीं करेंगे, तो कब करेंगे। तो इस प्रकार की सोच हम सभी को होना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था हम उन नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं जो लोग केवल चुनाव के समय में ही बाहर होते हैं। बाकी समय में जब आपका बारी आता है, तो वो नेता कहाँ किस बिल में रहते हैं खोजने से भी पता नहीं चलता है। तो कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए आप लोग, कि कम से कम उन नेताओं तक पहुँचे ये बात, ताकि उनके थोड़ी सी अकल आए, थोड़ी सी बुद्धि खुले और इन बाढ़ पीड़ितों हमारे भाइयों के पास कुछ सहयोग राशि पहुँचाए और सहयोग सामग्री पहुँचाए और उनको फंसे हुए लोगों को वहाँ से बाहर निकालें। क्योंकि बहुत सारी इस प्रकार के वीडियो लोगों ने वायरल कर रहा है। हमने देखा है कि एक माँ के सामने एक बेटा पानी में बहते हुए जा रहा है, एक वो माँ चिल्ला रही है, चीख रही है, लेकिन कोई शायद वहाँ पर वीडियो बनाने वाले लोग तो हैं, लेकिन बचाने वाले लोग नहीं हैं। किसी के पशु, किसी के सामान, इस प्रकार की किसी के बच्चे, क्या कहा जाए भाई। इस प्रकार के दृश्य जब देखते हैं ना भाई, तो दिल दहल जाता है। तो भाई लोग, और एक गंभीर सवाल है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि इस प्रकार की समस्या जब भी आती है हमारे राज्य में या हमारे देश में, तो आप लोग पहले अलर्ट क्यों नहीं करते हैं और पहले व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। और प्रत्येक 4 साल 5 साल या प्रत्येक साल जब इस प्रकार की आपदा आती है, तो आप लोग इससे निपटने के लिए क्यों नहीं बजट में आपदा के लिए क्यों नहीं बजट में आप लोग वो राशि समाहित करते हैं, कि आप लोग इस पे काम क्यों नहीं करते हैं। आप लोग इससे निपटने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते हैं। आप लोग कब तक सोए रहिएगा दोस्तों। तो सवाल तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा सवाल नहीं, अभी काम करने का समय है, भाइयों को सहयोग पहुंचाने का समय है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, ताकि हम तक भी आपकी बात पहुंचे। और चलते चलते जय हिंद दोस्तों।